एक पिता की कहानी दिल को छू लेने वाली। हेलो दोस्तों, आज मैं एक पिता की दिल को छू लेने वाली कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ। ये दिल को छू लेने वाली स्टोरी एक पिता के जज्बातों की कहानी है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा मतलब यही है इस वीडियो को बनाने का कि पिता की भावनाओं को आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर स्टोरी में पिरोकर आप लोगों से शेयर करूँ। जी हाँ दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया और बस स्टैंड की तरफ आगे बढ़ने लगा, मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था। पता नहीं कितने पैसे छुपा रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तब वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता, इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में कुछ चुभने के एहसास हुआ। नीचे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक याद आया कि पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिसे आज तक उन्होंने किसी को हाथ तक भी नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा रखा है इस पर्स में, जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का पुराना पर्स खोल कर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह मैंने सोचा, ओह, तो यहाँ खजाना यहाँ छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किस से कितने पैसे लेने हैं और कितने पैसे दिए हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोल कर देखा तो वहाँ जो लिखा था वो थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे में जो एक्सप्रेशन था वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ उस पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। ये वही कंप्यूटर था जिसे मैं आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कुछ कंप्यूटर को ख़रीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे। लेकिन आज पता चल रहा था कि मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी तो मेरे पापा ने 2 हफ्ते में मेरे बर्थडे पर ला कर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज़्यादा अगर कोई खुश था तो वो थे मेरे पापा। मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलटा तो वहाँ कुछ विशेष यानी इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसमें जो लिखा हुआ था, अच्छे जूते पहनना। ये बात मेरी कुछ समझ में नहीं आई। तभी मेरा पाँव अचानक सड़क में भरे पानी में जा पड़ा। तभी मेरे पाँव में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसमें उसका तला फटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आ गई। तभी मुझे पापा की बातें याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, अब तो जूते पुराने हो गए हैं, नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो ही लिए थे। आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ ये समझ आ रहा था कि पापा पर्स पर क्यों छुपा कर रखते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आकर बैठ गया। उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को जब मैंने पलट कर देखा तो वहाँ कल की डेट लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा, बस मेरी आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों न रो रहा था। अब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की कील पाँव में अब तक घाव बनाने में कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया और भागते हुए लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया कि कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ में इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था और वो भी जूता पहने
नंगे पाँव। जैसे कि तैसे मैं बाइक एजेंसी पहुंचा। पापा वहीं थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं पा रहे थे आखिर हो क्या रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए और आज मैं जो कुछ करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर पढ़कर करूँगा। जो अपने बच्चे से उन्हें जताए छिपकर प्यार करते हैं, खुद की इच्छाओं को मारकर बच्चों के लिए सपने देखते हैं और उनकी खुशी में खुश हो जाता है। मुझे नहीं पता कि आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हो या नहीं, लेकिन अगर आपका पास पेरेंट्स हैं तो आप बहुत खुश नसीब हो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत से लोग को तो पेरेंट्स का प्यार भी नसीब नहीं होता। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें। जी हाँ दोस्तों, यही कहानी है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।